हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। बच्चे आज हम अपना इम्पोर्टेंट चैप्टर या इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफए के लिए, फर्स्ट चैप्टर के लिए, राइट। मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। अब देखो बच्चे, है क्या चीज़। सपोज करो आपके पास एक गिवन डीएफए है। सपोज करो आपके पास एक गिवन डीएफए है। हो सकता है वो डीएफए बच्चे मिनिमल डीएफए ना हो, राइट। हो सकता है वो डीएफए मिनिमल डीएफए ना हो। तो आपको उस गिवन डीएफए का इक्विवेलेंट मिनिमल डीएफए फाइंड आउट करना है। आ रहा है बच्चे समझ में? दिस इज कॉल्ड मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। अब देखो बच्चे, सपोज करो आपके पास एक डीएफए है स्टार्ट विद ए का। सपोज करो बच्चे, स्टार्ट विद ए का आपके पास एक डीएफए गिवन है, राइट। बच्चे ये मेरे पास गिवन डीएफए स्टार्ट विद ए का, बट मुझे ये पता है कि ये मिनिमल डीएफए नहीं है बच्चे, राइट। इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेट हैं। इसका मिनिमल डीएफए बच्चे 3 स्टेट्स आएगी, स्टार्ट विद ए कोमा बी, बी ट्रैप स्टेट, राइट बच्चे। ये है मेरा मिनिमल डीएफए, ये मेरा मिनिमल डीएफए है स्टार्ट विद ए का। और ये जो पहला बनाया था बच्चे, ये मिनिमल डीएफए नहीं है। तो मुझे गिवन डीएफए का मिनिमल डीएफए फाइंड आउट करना है, ये है मेरा टास्क। अब देखो बच्चे, इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, जो भी गिवन डीएफए है उसमें कुछ स्टेट को हटा रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। इट मीन्स देखो, एलिमिनेट करने के बाद दोनों डीएफए की फंक्शनैलिटी सेम है, दोनों स्टार्ट विद ए लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। इट मीन्स कुछ न कुछ तो यहाँ एक्स्ट्रा होगा, उसी को हटाने के बाद तो ये मिनिमल बना होगा ना। अगर ऐसा कुछ चीज़ होती जो एक्स्ट्रा नहीं है, एक्स्ट्रा स्टेट नहीं होती, तो बच्चे ये ऑलरेडी मिनिमल होता। बट इसमें कुछ न कुछ एक्स्ट्रा था तो उसको हटाया, राइट। अब देखो बच्चे, कंसेप्ट क्या आता है एक्स्ट्रा का। अब देखो बच्चे, कोई भी स्टेट हटा रहे हो, इट मीन्स उसकी सेम फंक्शनैलिटी पहले, अगर इसको हटाने के बाद भी सेम फंक्शनैलिटी हो रही है, इट मीन्स हो सकता है दो ऐसी स्टेट हो जो इक्विवेलेंट हो, बट आपने दोनों को यहाँ लिखा है। तो अगर दो ऐसी स्टेट हैं जो इक्विवेलेंट है, तो अगर आपने एक को हटा दिया तो एक वो स्टेट सेम काम कर लेगी ना। यही काम है बच्चे मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए में। आपको क्या करना है बच्चे, जितनी भी इक्विवेलेंट स्टेट है उनको हटाना है, उनको रिमूव करना है, राइट। और उनको एक कंबाइन फॉर्म में ले आने। मान लो आपके पास एक डीएफए है, उसमें 3 स्टेट इक्वल है। तो अब जब ये तीनों स्टेट इक्वल है तो बच्चे इट मीन्स हर स्टेट सेम काम कर रही है। तो बच्चे इन दो स्टेट्स को रखने का क्या फायदा, जब काम ही सेम कर रही है ये। अननेसेसरी आप अपने डीएफए को बड़ा बना रहे हो, बड़ा इन द सेंस नंबर ऑफ स्टेट, राइट। तो आपको क्या करना है बच्चे, जितनी भी इक्विवेलेंट स्टेट है, इक्विवेलेंट स्टेट फाइंड आउट करना है। और जो एक्स्ट्रा स्टेट है उनमें से, इट मीन्स इक्विवेलेंट होगी, अगर दो स्टेट इक्वल हैं तो बच्चे इट मीन्स एक स्टेट उनमें से एक्स्ट्रा है, उसको आप एलिमिनेट कर दो, राइट। तो इसके लिए बच्चे अगेन हम क्या कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, फाइंड करना इनडिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स को, फाइंड करना कि कौन सी स्टेट इक्वल नहीं है। और ये टॉपिक बच्चे अब से पहले हम 3-4 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, राइट। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मैं कैसे चेक कर सकता हूं कि 2 स्टेट इक्वल है या नहीं है, राइट। अगर वो मेथड पता है तो मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए बहुत ईजी होने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं बच्चे मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, राइट बच्चे। अब देखो, मिनिमाइजेशन के लिए बच्चे हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट स्टेट को फाइंड आउट करना है। और इक्विवेलेंट स्टेट कैसे होगी बच्चे, दो स्टेट कब इक्वल होती है, जब कोई दो स्टेट, बच्चे जब कोई दो स्टेट है बच्चे, एक स्टेट नंबर P है, एक स्टेट नंबर Q है। अगर ये किसी स्ट्रिंग को रीड करें, अगर ये किसी स्ट्रिंग को रीड करें, या तो ये दोनों फाइनल में जाएं, या ये दोनों स्टेट कहाँ पे जा रही है, नॉन फाइनल। किसके लिए, फॉर ऑल स्ट्रिंग के लिए, फॉर ऑल W बिलोंग टू सिग्मा स्टार। ऐसे एक स्ट्रिंग के लिए नहीं होना चाहिए, हर एक स्ट्रिंग के लिए। अगर दोनों स्टेट, या तो दोनों स्टेट फाइनल में जा रही है वो सेम स्ट्रिंग को रीड करके, या दोनों स्टेट नॉन फाइनल में जा रही है, तो मैं कह सकता हूं जी P इज इक्वलेंट टू Q,
राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है मेरा इक्विवेलेंट स्टेट का। अब आपको क्या करना है बच्चे, मिनिमाइजेशन करना है। मिनिमाइजेशन करना है तो कैसे करोगे, फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चे आपका, देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको अनरीचेबल स्टेट को डिलीट करना है, डिलीट अनरीचेबल स्टेट, राइट। और उसके बाद में क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, आपको इक्विवेलेंट स्टेट, कौन कौन सी इक्वल स्टेट है, कौन कौन सी इक्वल नहीं है, ये फाइंड आउट करना है, राइट। और जो भी स्टेट इक्वल है उनको एक सेट में रखना है, जो भी जितनी भी स्टेट इक्वल है बच्चे, मान लो स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2 एंड स्टेट नंबर 3 है तो उनको एक सेट में रखना है। स्टेट नंबर 4 और स्टेट नंबर 5 है तो उनको एक सेट में रखना है। स्टेट नंबर 6, स्टेट नंबर 7, स्टेट नंबर 8 इक्वल है, अगर ये आपस में तीनों इक्वल है तो उनको एक स्टेट में रखना है, राइट, एक सेट में रखना है। अब बच्चे आपके पास देखो पहले कितनी कितनी स्टेट्स थी, 8 स्टेट थी बच्चे। अब 1, 2 एंड 3 इक्वल है, इट मीन्स 1 स्टेट 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, तो 1 और 3 भी इक्वल है। तो आपने क्या किया, ये तीनों स्टेट आपस में इक्वल है तो इनकी एक स्टेट बना दी। नेक्स्ट 4 एंड 5, ये दोनों स्टेट इक्वल है तो आपने इसकी एक ही स्टेट बना दी, क्योंकि दो स्टेट रखने का कोई मीनिंग नहीं है जब दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है। नेक्स्ट बच्चे 6, 7 एंड 8, ये तीनों स्टेट इक्वल थी, राइट। तो ये ध्यान रखना बच्चे, इनकी आपने एक स्टेट बना दी। और इन्हें मैं कहता हूं बच्चे, जो इंडिविजुअल जो सेट बना है इन्हें मैं कहता हूं इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास, राइट। तो कितनी क्लास बनी है, कितने इक्विवेलेंस पार्टीशन बने हैं, या कितनी इक्विवेलेंस क्लासेस बनी हैं, या कितने इक्विवेलेंस सेट बने हैं, ये तीनों वर्ड सेम है बच्चे, 1 2 3, आपके पास 3 इक्विवेलेंस क्लास बनी है, 3 इक्विवेलेंस सेट बने हैं, 3 इक्विवेलेंस पार्टीशन बने हैं, राइट। तो यही कंसेप्ट है बच्चे इक्विवेलेंस क्लास का, राइट। नंबर ऑफ सेट जो होते हैं बच्चे, और वो सेट कैसे होंगे, इक्विवेलेंट सेट, राइट, इक्विवेलेंट सेट होंगे, इट मींस उस सेट में जितनी भी स्टेट होगी वो आपस में इक्वल होगी। एक बच्चे आपको मैं बता देता हूं, जैसे मान लो 2 स्टेट इक्वल है बच्चे, P एंड Q आर इक्वल, राइट, Q एंड S आर इक्वल, देन बच्चे ऑलवेज P एंड S आर ऑलवेज इक्वल। इक्विवेलेंस बच्चे, इक्विवेलेंस ऑफ स्टेट ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं बच्चे, इट मींस इफ P एंड स्टेट आर इक्वल and Q and S states are equal, then P and S are always equal, right। ये ध्यान रखना बच्चे, बाय डिफॉल्ट ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है बच्चे इक्विवेलेंस रिलेशन। आ रहा है बच्चे इक्विवेलेंस पार्टीशन क्लास। अब देखना बच्चे हमने क्या फाइंड आउट करना है, अभी तक हमने डिस्कस किया है कि हम कैसे परफॉर्म करें मिनिमाइजेशन। तो सबसे पहले हमारा स्टेप है बच्चे डिलीट अनरीचेबल स्टेट, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे, नोट करना कि हमें डिलीट डेड स्टेट को हमें डिलीट नहीं करना है, नोट डिलीट डेड स्टेट, नोट डिलीट डेड स्टेट, ये चीज को ध्यान रखना बच्चे। आपको अनरीचेबल स्टेट को तो डिलीट करना है बट डेड स्टेट को डिलीट नहीं करना, राइट। सबसे पहले ये 2 पॉइंट अगर आपने ध्यान रख लिए, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंस ऑफ स्टेट, जो कि ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो हम 1 बाय 1 एग्जांपल लेते हैं बच्चे, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हमने मिनिमाइजेशन किया है, राइट। इसके लिए बच्चे मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, इनडिस्टिंग्विशेबल स्टेट कैसे होती हैं, या जो स्टेट इक्वल नहीं है वो कैसे फाइंड आउट करूं, ये कंसेप्ट आना जरूरी है, राइट। और ये ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं बच्चे, डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो आता होगा, नहीं आता तो प्लीज एक बार देख लें और सेम कंसेप्ट यहां फॉलो करेंगे, राइट। अब देख लो बच्चे, हम एक एग्जाम्पल से कंसिडर करते हैं, बट बच्चे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल को, डायग्राम को नहीं मेंशन कर रहा हूँ, ट्रांजिशन डायग्राम को नहीं मेंशन कर रहा हूँ, मैं ट्रांजिशन टेबल को मेंशन कर रहा हूँ। मेरे पास एक डीएफए है बच्चे, उसमें कितनी स्टेट है, 5 स्टेट है। कौन कौन सी बच्चे, Q0, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, राइट बच्चे। और आपके पास बच्चे ट्रांजिशन किस किस के हैं, ए और बी के ट्रांजिशन है, ए और बी के, राइट। Q1 से ए रीड करके आप जा रहे हो Q1 पे, बी रीड करके बच्चे Q2 पे। नेक्स्ट अगेन ऐसा बच्चे, मैं आपको टेबल लिख रहा हूं बच्चे, आप एज इट इज नोट डाउन कर लें इसे।
राइट बच्चे, Q4 मेरी फाइनल स्टेट है, Q नोट मेरा इनिशियल स्टेट है। अब देखो बच्चे, ये गिवन डीएफए है मेरे पास, मैंने डायग्राम नहीं मेंशन किया है यहाँ पे, सिर्फ ट्रांजिशन टेबल को मेंशन किया है। ये गिवन डीएफए है और मुझे चेक करना है कि इसका क्या ये डीएफए मिनिमल है, नहीं है तो इसका मिनिमल डीएफए क्या होगा, राइट। तो बच्चे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, अनरीचेबल स्टेट को डिलीट करना है। अब बच्चे यहाँ देखो, Q नोट से Q1 Q2 जा रहा हूँ, Q नोट से Q3 भी Q3 जा रहा हूँ बच्चे, यस सर। Q नोट से Q1 चला जाऊंगा, Q1 से Q3 चला जाऊंगा, रीचेबल है। Q4 जा सकता हूँ, यस सर। Q नोट से बच्चे Q3 देखो, Q3 से Q4 जा सकता हूँ, Q3 रीचेबल है तो Q4 भी रीचेबल होगा, राइट। इट मीन सभी स्टेट यहाँ पे रीचेबल है, राइट। कोई डेड स्टेट तो है नहीं बच्चे, यहाँ पे होगी तो देख लेंगे, राइट। अब बच्चे देखो, फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है बच्चे, हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट स्टेट कौन कौन सी है। इक्विवेलेंट स्टेट कौन कौन सी है, इक्विवेलेंस क्लास क्या है, इक्विवेलेंस पार्टीशन क्या है, इक्विवेलेंस सेट क्या है, ये फाइंड आउट करना है। अब बच्चे सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चे, बच्चे मुझे ये पता है कि कभी भी एक नॉन फाइनल स्टेट और एक फाइनल स्टेट इक्वल नहीं होती। तो आपका एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चे, आप दो सेट बना लो। एक सेट में क्या होगा, सभी नॉन फाइनल स्टेट, एक सेट में क्या होगा, सभी फाइनल स्टेट, राइट। इट मींस बच्चे आपने क्या किया है, सबसे पहले पार्टीशन किया है बच्चे। पार्टीशन क्या किया है, फाइनल स्टेट्स का एंड नॉन फाइनल स्टेट्स का। नॉन फाइनल स्टेट कौन कौन सी है, Q नोट, Q1, Q2 एंड Q3। आ रहा है बच्चे समझ में। फाइनल स्टेट कौन सी है, Q4। इट मीन्स बच्चे ये कौन सा सेट है, फाइनल स्टेट का, ये कौन सा सेट है, नॉन फाइनल स्टेट का। अब आपको ये पता है कि बच्चे फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट आपस में कभी इक्वल नहीं हो सकती, बट ये हो सकता है कि दो नॉन फाइनल आपस में इक्वल हो, और ये भी हो सकता है कि दो नॉन फाइनल आपस में इक्वल ना हो, राइट। सेम केस बच्चे ये हो सकता है, यहां तो गिवन एफ फाइनल स्टेट का जो सेट है उसमें एक ही स्टेट है मेरे पास। हो सकता है मेरे पास इस फाइनल सेट में दो स्टेट आ जाएं, हो सकता है मेरे डीएफए में दो फाइनल स्टेट हो, राइट। उस केस में बच्चे ये हो सकता है दो फाइनल स्टेट आपस में इक्वल हो, दो फाइनल स्टेट आपस में इक्वल ना हो, ये भी हो सकता है। बट ये कभी नहीं हो सकता कि एक नॉन फाइनल एंड एक फाइनल आपस में इक्वल हो, नहीं होते। नॉन फाइनल का काम है रिजेक्ट करना, फाइनल का काम होता है बच्चे एक्सेप्ट करना, तो आपस में ये तो कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया है बच्चे, इस डीएफए में हमने स्टेट्स के सेट को डिफाइन किया। हमने एक सेट बनाया नॉन फाइनल स्टेट्स का, एक सेट बनाया फाइनल स्टेट्स का, राइट। अब मुझे क्या करना है बच्चे, अब देखो बस सेम स्टेप है, हमें चेक करना है कि अब इस नॉन फाइनल सेट में कौन कौन सी स्टेट इक्वल है, कौन कौन सी इक्वल नहीं है। इस फाइनल सेट ऑफ स्टेट्स में कौन कौन सी स्टेट्स इक्वल हैं, कौन कौन सी नहीं है, राइट। तो बच्चे इक्वलिटी प्रूव करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इनडिस्टिंग्विशिबल स्टेट का कंसेप्ट यूज करते हैं। देखो बच्चे मुझे चेक करना है कि Q नोट और Q1 दोनों इक्वल है या नहीं है। अब बच्चे हमने देखा था Q नोट और Q1 इक्वल है या नहीं है। Q नोट बच्चे, Q नोट A को लेके कहां जा रहा है, Q1 A को लेके कहां जा रहा है, यही कंसेप्ट होता था बच्चे। Q नोट A को लेके Q1 पे जा रहा है, राइट, और Q1 A को लेके Q1 पे जा रहा है, राइट। Q1 कौन से सेट में है बच्चे, नॉन फाइनल सेट में, मींस सेम सेट में है, सेम सेट में है, राइट बच्चे। इट मींस अभी तक तो ये इक्वल है। अब बच्चे देखो Q नोट B लेके कहां जा रहा है, Q1 B लेके कहां जा रहा है, सर Q नोट B लेके Q2 में जा रहा है, Q2 में, Q1 B लेके Q3 में जा रहा है। अब बच्चे ये देखो Q2 और Q3 क्या सेम सेट में है, यस सर, Q2 Q3 सेम सेट में है, Q1 सेम सेट में है, राइट। इट मींस Q नोट और Q1 क्या है बच्चे, इक्वल है, अभी तक इक्वल है, राइट। तो ये दोनों अभी तक तो इक्वल हुए। आ रहा है बच्चे समझ में। बच्चे मैं उस तरीके से नहीं कर रहा हूं जो हमने लास्ट लेक्चर में किया है, राइट, बस अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अब देखो बच्चे अभी तक हमने ये एज्यूम किया है कि Q नोट और Q1 दोनों इक्वल हैं, राइट बच्चे। अब चेक करते हैं बच्चे, Q नोट Q1 तो इक्वल है Q2।
अब मुझे ये चेक करना है, देखो Q2 को किसके साथ कंपैरिजन करूं, Q नोट के साथ या Q1 के साथ। आप किसी के साथ भी कर सकती हो, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने ये डिफाइन किया है कि Q नोट और Q1 दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो Q2 का कंपैरिजन Q1 के साथ कर लो, Q2 का कंपैरिजन Q नोट के साथ कर लो, किसी के भी साथ कर लो। चलो हम चेक करते हैं Q नोट और Q2। Q नोट से A रीड करके Q2 से A रीड करके मैं कहाँ जा रहा हूँ, Q नोट से B रीड करके मैं कहाँ जा रहा हूँ, Q2 से मैं B रीड करके कहाँ जा रहा हूँ, Q नोट से A रीड करके मैं Q1 पे जा रहा हूँ बच्चे, Q2 से A रीड करके मैं Q1 पे जा रहा हूँ। क्या ये Q1 सेम सेट में है? यस सर। नेक्स्ट, Q नोट से B रीड करके, Q नोट से B रीड करके मैं Q2 पे जा रहा हूँ बच्चे, Q2 से B रीड करके मैं Q2 पे जा रहा हूँ। बच्चे ये सेम स्टेट आना जरूरी नहीं है, बट जो भी स्टेट यहां आ रही है वो सेम सेट में होना जरूरी है। Q2 यस सर सेम सेट में है। इट मीन्स अभी तक ये क्या प्रूव हो गया कि Q नोट Q1 Q2 अभी तक इक्वल है, राइट। अब बच्चे आप Q2 को Q1 के साथ भी करके देखोगे तो सेम ही सेट में आएगा, इट मीन्स इक्वल है। अब चेक करते हैं Q3। अब सर मैं Q3 को किसके साथ कंपैरिजन करूं, क्योंकि बच्चे Q नोट Q1 Q2 ये तो तीनों इक्वल है, तो आप किसी के भी साथ भी करके देख लो। देखना बच्चे यहां पे ध्यान देना, Q नोट और Q3 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Q नोट से A रीड करके कहां जा रहे हो, Q3 से A रीड करके कहां जा रहे हो। फिर बच्चे Q नोट से B रीड करके कहां जा रहे हो, Q3 से B रीड करके कहां जा रहे हो। Q नोट से A रीड करके बच्चे Q1 पे जा रहे हो, Q3 से A रीड करके Q1 पे जा रहे हो। अभी तक Q1 क्या सेम सेट में है? यस सर। Q3 से B, Q नोट से B रीड करके आप Q2 पे जा रहे हो, Q3 से B रीड करके आप Q4 पे जा रहे हो, राइट, Q4 पे जा रहे हो। Q2 Q4 क्या ये सेम सेट में? नहीं सर, Q2 नॉन फाइनल है, Q4 फाइनल है। इट मींस Q नोट B को लेके Q2 पे जा रहा है, इट मींस नॉन फाइनल, इट मींस रिजेक्ट कर रहा है। बट Q3 B को लेके फाइनल स्टेट पे जा रहा है, इट मींस एक्सेप्ट कर रहा है। मींस दोनों स्टेट सेम वेरिएबल को एक एक्सेप्ट कर रहा है, एक रिजेक्ट कर रहा है, तो दोनों का बिहेवियर क्या हो गया बच्चे? चेंज हो गया। इट मींस दोनों इक्वल नहीं है। आ रहा है बच्चे समझ में? तो आपको पता लग गया कि Q3 इन Q नोट Q1 Q2 के तो इक्वल नहीं है। तो आपने क्या कर लिया बच्चे? एक नया पार्टीशन बना लिया। कैसे? Q नोट Q1 Q2 जो इक्वल थी अभी तक एक सेट में रखा, जो इक्वल नहीं है उनको एक सेट में रखा, और ये फाइनल का सेट अलग से रहेगा। आ रहा है बच्चे समझ में? तो यहां से आपने ये क्या आइडेंटिफाई किया बच्चे कि कैसे 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 बच्चे मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। अभी आपने कितने पार्टीशन बन गए बच्चे? आपके इक्विवेलेंस क्लास कितनी बन चुकी है? अभी तक 3 इक्विवेलेंस क्लास बन चुकी है बच्चे, 3 सेट बन चुके हैं आपके पास, जिसमें Q नोट Q1 Q2 इक्वल है, Q3 एक नॉन फाइनल स्टेट है जो कि अलग है, नेक्स्ट Q4 एक अलग स्टेट है बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में? अब हम क्या करेंगे, ये सेम प्रोसीजर फिर से अप्लाई करेंगे, राइट। चेक करते हैं बच्चे, फिर से चेक करो। अब ये नहीं कि सर ये तो दोनों इक्वल हो गए थे, नहीं बच्चे, ये फाइनली इक्वल नहीं हुए थे। ये प्रोसीजर आपको बार बार करना है। कब तक? जब तक एक सेट में मोर देन 1 स्टेट्स हो और आउटपुट सेम ना आ जाए, वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे। अब बच्चे फिर से चेक करो Q नोट Q1। देखो बच्चे Q नोट Q1 ए रीड करके कहां जा रहा? ए रीड करके, Q नोट ए रीड करके। अब हम डायरेक्ट करते हैं बच्चे, ऐसे बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट समझने की कोशिश करो। Q नोट Q1 ए रीड करके Q1 क्या दोनों Q1 सेम सेट में है? यस सर। Q नोट Q1 बी रीड करके Q2 Q3, सर Q2 एक सेट में है, Q3 अलग सेट में है, इट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है। तो बच्चे Q नोट और Q1 सेम सेट। बच्चे जब Q नोट Q1 से B रीड किया तो आया आपका Q2 Q3, तो दोनों स्टेट सेम सेट में होनी चाहिए, जरूरी नहीं है इसी सेट में हो, क्योंकि ए को रीड किया तो इस सेट में आ गया, अब B को रीड किया तो जरूरी नहीं है बच्चे इसी सेट में आए। सेट कोई सा भी हो सकता है बट सेम सेट हो, लाइक Q2 Q3 चाहे इसी सेट में आ जाता है, यहां Q2 Q3 होता है इसी सेट में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं थी, बट सेट एक में ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? कौन सी स्टेट इक्वल है, राइट। तो अभी आपके पास क्या है? Q2 Q3 एक सेट में है, Q3 दूसरे सेट में है, इट मींस Q नोट और Q1 इक्वल नहीं है। इट मींस बच्चे Q नोट और Q1 इक्वल नहीं है, तो आपने क्या कर दिया? अलग अलग सेट बना लिया। आ रहा है बच्चे समझ में? बट लास्ट टाइम Q नोट Q1 Q2 दोनों तीनों इक्वल थे, बट अब इक्वल नहीं है, ठीक है। Q नोट Q1 तो इक्वल नहीं है, बट अब Q2 का क्या?
वो किसके साथ जाएगा, क्यू नोट के साथ जाएगा, Q1 के साथ जाएगा, या खुद भी अलग हो जाएगा, राइट। ये चेक करेंगे। इट मीन्स चेक करना है कि Q नोट Q2 के इक्वल है, Q नोट Q1 के इक्वल है, या Q नोट किसी के इक्वल नहीं, तो अपना अलग सेट बना लेगा, राइट। इट मीन्स एक सेट में क्या आ रहा है बच्चे, सिर्फ इक्वल स्टेट्स आ रही है। चेक करते हैं, Q नोट को Q2 को Q नोट के साथ करो, Q नोट एंड Q2 को चेक करूंगा बच्चे, हो सकता है Q नोट Q1 के साथ जाए, हो सकता है ये बिल्कुल अलग हो जाए। तो Q नोट Q2 से A रीड करके Q1 सर सेम सेट में है, Q1 आ रहा है बच्चे समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। Q2 सर Q2 भी सेम सेट में है, राइट। इट मीन्स Q2 और Q नोट इक्वल है। सर हो सकता है इसके साथ भी होता, आपने चेक नहीं किया, चेक करते हैं बच्चे। Q1 देखो बच्चे, A रीड करके Q1 बच्चे सेम सेट में है, Q1। नेक्स्ट देखो बच्चे, मैं चेक कर रहा हूं Q1 और Q2 को चेक कर रहा हूं, तो Q2 यहां है, Q3 यहां, इट मीन्स अलग अलग आ रहा है। तो वैसे भी Q1 और Q2 इक्वल नहीं होंगे बच्चे। इट मीन्स किसके इक्वल था, Q नोट और Q2 एक सेट में आ गए, क्योंकि हमने प्रूव किया बच्चे Q1 अलग हुआ, Q3 पहले से ही अलग था बच्चे, Q4 अलग है बच्चे। अलग अलग सेट में स्टेट्स को कंपैरिजन नहीं करना कि इक्वल है या नहीं है, क्योंकि अलग सेट तभी बना है जब वो इक्वल नहीं था, राइट। नेक्स्ट बच्चे ये आ गया बच्चे, अलग से पार्टीशन बन गया। अब देखो फिर से इन दोनों को कंपैरिजन करो, Q नोट Q2 A लेके Q1 कहाँ है सर, सेम सेट में है। B लेके Q नोट Q2 को कंपैरिजन कर रहा हूं बच्चे, B लेके Q नोट Q1 से B लेके Q2 सेम सेट में है बच्चे, आ रहा है बच्चे समझ में। इट मीन्स ये दोनों इक्वल हैं, तो फाइनल पार्टीशन क्या आ गया बच्चे, Q नोट Q2 इक्वल थे। ये तो एक ही सेट है, तो इस सेट में तो बच्चे किसके साथ कंपैरिजन करूं, कुछ है ही नहीं, एक ही स्टेट है इस सेट में, अगेन इसी सेट में भी एक स्टेट है, अगेन इसी सेट में भी एक स्टेट है, आ रहा है बच्चे समझ में। इट मीन्स बच्चे, इट मीन्स अब क्या हुआ, हमारे पास चार सेट बन गए हैं, राइट। एक सेट में Q नोट Q2 इक्वल है, एक सेट में बच्चे हमारे पास Q1 है, एक सेट में हमारे पास Q3 है, और एक सेट में Q4 है, आ रहा है बच्चे समझ में। सर ये एल्गो कब तक करूं, जब तक जो आपका आउटपुट आया है, प्रीवियस स्टेप के आउटपुट और जो करंट स्टेप के आउटपुट में कोई चेंज ना हो। लास्ट स्टेप भी यही था बच्चे, यही 4 सेट थे, अभी भी यही 4 सेट्स हैं, आ रहा है बच्चे समझ में। इट मीन्स यहां एल्गो स्टॉप कर देना, राइट। तो बच्चे कितनी स्टेट्स बन गई, अब पहले मेरे पास 5 स्टेट थी, Q नोट से Q4, अब 4 स्टेट है। अब आपको डीएफए कैसे बनाना है, देखो बच्चे, ये एक स्टेट बनेगी, क्या, Q नोट Q2 एक स्टेट बनेगी, Q1 बच्चे एक स्टेट बनेगी, Q3 बच्चे एक स्टेट बनेगी, Q4 बच्चे एक स्टेट बनेगी। फाइनल कौन सी थी, Q4। इनिशियल कौन सी है, Q नोट, तो जहां Q नोट है Q नोट बना लो। अब बच्चे देखो, Q नोट से A रीड करके कहां गए हो, Q1 पे, Q2 से भी A रीड करके आप Q1 पे जाओगे, तभी तो ये इक्वल है ना। देखो बच्चे, इसीलिए दोबारा से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। Q नोट से B रीड करके Q2 पे, मीन्स Q नोट से B रीड करके Q2 पे, इट मीन सेल्फ लूप ही आ जाएगा बच्चे, दोनों सेम ही है, राइट। अब देखो बच्चे, Q1 से A रीड करके Q1, B रीड करके बच्चे Q3, नेक्स्ट Q3 से A रीड करके Q1 कहाँ है, यहां पे है, B रीड करके बच्चे Q4, अब बच्चे Q4 से A रीड करके Q1 कहाँ है, ये रहा बच्चे, B रीड करके Q2 कहाँ है, यहां पे है बच्चे, राइट। तो ये इक्विवेलेंट डीएफए हैं बच्चे दोनों, इसमें 5 स्टेट थी, इसमें 4 स्टेट है, राइट। तो बच्चे मेन हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चे कौन सा कंसेप्ट यूज किया है, फाइंड आउट करना कि कौन सी स्टेट इक्वल नहीं है, अगर नहीं है तो उस स्टेट के लिए अलग सेट बना लिया, उसे पार्टीशन कर दिया बच्चे, राइट। ये तो ध्यान रखो। तो ये बच्चे इक्विवेलेंस क्लास, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि सर इक्विवेलेंस क्लास क्या है, इक्विवेलेंस क्लास बच्चे या इक्विवेलेंस पार्टीशन, इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है बच्चे, इक्विवेलेंस क्लास का मीनिंग है बच्चे कि हमें क्या करना है बच्चे, फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी स्टेट इक्वल है, राइट। हमें फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी स्टेट इक्वल है, और हमें फाइनली इक्विवेलेंस
क्लास या इक्विवेलेंस सेट बनाना है, ये एक इक्विवेलेंस सेट है, ये एक इक्विवेलेंस सेट है, ये एक इक्विवेलेंस सेट है, ये भी, इट मींस उस सेट में जितनी भी स्टेट होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। आ रहा है बच्चे समझ में? तो कितना इक्विवेलेंस क्लास बना? 4। इट मींस जितनी इक्विवेलेंस क्लास होगी मेरे मिनिमल डीएफए में उतने ही स्टेट बनेंगे। ये ध्यान रखो बच्चे, नंबर ऑफ स्टेट इन मिनिमल डीएफए इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस सेट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस पार्टीशन। आ रहा है बच्चे समझ में? तो ये मेरा पॉइंट था, राइट। तो बच्चे आप एक बार इसको खुद से करें, कोई भी डाउट आता है हमें मेल करें, बच्चे मेल करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहां आप सेंड कर सकते हैं अपना पर्सनल नंबर, हमें मेल में बच्चे मैसेज करें, हम आपको कॉल करके पूरे आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। इसके हमें भी बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पल्स को कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।